ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा है। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी चीन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ अटैक पर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा होगी, लेकिन जो चीन के अखबार लिख रहे हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। पीएम मोदी के चीन दौरे को दुनिया अमेरिका के टैरिफ से जोड़कर देख रही है। बार बार ड्रैगन और एलिफेंट के साथ आने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान यात्रा के दौरान भी कहा कि भारत और चीन का मिलकर काम करना वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए बेहद जरूरी है। पीएम मोदी के चीन यात्रा को चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत और चीन को वैश्विक विकास का जुड़वा इंजन बताया। अखबार ने लिखा कि दोनों देश भारत और चीन अपने सीमा विवाद सुलझाने पर सहमत हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है। अखबार ने पीएम मोदी की इस यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए लिखा है कि चीन और भारत के संबंध लगातार सुधर रहे हैं। तो वहीं अमेरिका को नसीहत देते हुए यह भी कहा गया है कि अमेरिका अपने दोस्तों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। तो ये चीन और भारत के बेहतर होते संबंधों की कहानी है जो वहां के अखबार भी बयां कर रहे हैं विनोद जी। और अब तो जब पीएम पहुंचेंगे देखेंगे कैसा उनका वहां पर स्वागत होता है, और शी जिनपिंग से जब मुलाकात होगी या व्लादिमीर पुतिन से जब मुलाकात होगी तो क्या बातें निकलकर सामने आती है। बहरहाल बज़ है पीएम की इस यात्रा को लेकर। निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि 7 साल या 6 बाद जो है 6 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जा रहे हैं। उसके पहले वो वुहान गए थे और 2 बार तो 2 या 3 बार जा चुके हैं। डोकलाम वाला जब गतिरोध हुआ था तो प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद ही वो जो है क्या कहते हैं टूटा था। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, सबसे पहले उन्होंने शी जिनपिंग को ही बुलाया था अहमदाबाद में और उनका स्वागत किया था। उसके बाद महाबलेश्वरम मल्लापुरम में भी शी जिनपिंग आए थे। तो एक रिश्तों का एक इतिहास तो रहा है चीन के साथ, लेकिन चीन और भारत के रिश्तों में दिक्कत ये रही कि खट्टे मीठे होता रहा मामला। वो नेहरू जी के ज़माने से लेकर के कभी तो हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील सब चला और उसके बाद फिर 62 आ गया। फिर वो होते होते फिर 86 में राजीव गांधी की यात्रा से संबंध बड़े सुधरे। वो फिर नरसिम्हा राव, अटल जी, मनमोहन सिंह और मोदी जी तक बहुत बढ़िया रहा और सारे व्यापारिक रिश्ते सुधर गए। और फिर अचानक सीमा पर जमावड़ा हो गया चीनी फौजों का और गलवान हो गया, फिर मामला बिगड़ गया। और उसी की वजह से G20 में शी जिनपिंग नहीं आए, उन्होंने प्रधानमंत्री भेजा। लेकिन उस बात को किनारे रख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO की मीटिंग में जा रहे हैं, इसलिए कि संबंध हमारे अच्छे हों। हालांकि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया था, न सिर्फ बयान से बल्कि हर तरह से पाकिस्तान खड़ा हुआ था, लेकिन भारत ने उसको भी बुला दिया। और इसलिए बुला दिया बड़े उद्देश्य के लिए, छोटी चीज़ें बुलाने की जो भारत की जो नीति रही है कि भाई इस समय अमेरिका जिस तरह तेवर दिखा रहा है, ऐसे में भारत को अपने 2 बड़े सहयोगी उसके जो बल्कि 3 जापान को मिला के, जापान, भारत, चीन और रूस के साथ संबंध बना के कम से कम एक नया, दरअसल ये जो दुनिया है इस समय ये बहुध्रुवी दुनिया हो गई है। अब ये 2 ध्रुवी दुनिया नहीं है, ना मल्टीपोलर है ना सिंगल पोलर, ये ना सिंगल पोलर है ना बाईपोलर है, ये बहुध्रुवी दुनिया है। और बहुध्रुवी में हर देश अपने हिसाब से अपने रिश्ते तय करता है। अब वो नहीं है कि सोवियत ब्लॉक में है तो सोवियत संघ क्या करेगा उसके हिसाब से चलेंगे, और उस ब्लॉक में है अमेरिकन ब्लॉक में तो उससे, अब तो हर देश अपने हिसाब से चलेगा। तो भारत ने भी इसीलिए चीन की तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जयशंकर जी गए, डोभाल साहब गए, और उसके बाद ये क्या कहते हैं गतिरोध टूटा और अब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं। देखिए भारत और चीन के बीच में व्यापारिक रिश्ते तो हैं, हालांकि ट्रेड बैलेंस में चीन बहुत मतलब हमारा संतुलन है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी जो बात है, शायद हमारे मित्र लोग जो आर्थिक मामलों के, क्योंकि चीन हमारा जो MSME सेक्टर है वो थोड़ा इसको लेकर के चिंतित भी है, क्योंकि जिस तरह चीन अपनी सस्ती वस्तुएं फिर से डंप करेगा तो वो एक हमारे लिए चिंता का विषय है। उसका भी हल भारत निकालेगा। लेकिन इन सबके बावजूद अगर रिश्ते सुधर रहे हैं, सीमा विवाद पर कोई सार्थक चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत तो बुद्ध का देश है और चीन बौद्ध धर्म माना गया है। तो ये एक सांस्कृतिक एकता भी है दोनों देशों के बीच में। तो मुझे लगता है कि जापान, चीन, रूस के साथ भारत का सहयोग अमेरिका पर भी दबाव बनाएगा कि भाई तुम्हारे टैरिफ वार से हम डरने वाले नहीं है। साथ ही साथ वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ आएगा अगर ये देश एक साथ आते हैं, और पाकिस्तान पर भी दबाव बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 2 ही देशों के दम पर उसका वो होता है, कूदता है, चीन और अमेरिका। पूर्व NSA हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प फोर्सिंग इंडिया टू सिट विद चाइनीज,
ये चर्चा होने लगी है कि ट्रंप ने ये फोर्स कर दिया है, खुद ही चाइना की तरफ भारत को धकेल दिया है और चाइना के साथ बैठकर इसीलिए अमेरिका में इससे विरोध हो रहा है। हाँ, इसीलिए विरोध हो रहा है कि अब भारत जो एक बड़ा मार्केट है, भारत जो कई लिहाज से अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, अब वो भारत चाइना की तरफ मूव कर रहा है और वो तस्वीरें जब आएंगी वाकई में वो अमेरिकन के लिए चिंताजनक होंगी। समीर जी, जब ये चर्चा वहां के पूर्व NSA कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप फोर्सिंग इंडिया टू सिट विद चाइनीज, तो समझा जा सकता है कि इंपैक्ट हो रहा है इस यात्रा का। निश्चित रूप से, और प्रधानमंत्री मोदी अगर जा रहे हैं चीन तो ये तय मानिए कि काफ़ी बातचीत पहले हो गई कि जिस तरीके से विदेश मंत्री होकर आए थे, जिस तरीके से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री चीन होकर आए थे और जिस तरीके से तमाम डेलीगेशन पहले चाइना का दौरा कर चुका है, अभी चीन के विदेश मंत्री भी भारत दौरा करके गए थे।